of all, what is atomic number? देखिएगा, हमको पता है ये न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वेरियस एनर्जी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो दो तरह से होते हैं। जितने अगर नॉर्मली हम 8th में पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। देखो दो तरह से डेफिनेशन दे सकता हूं मैं, प्रोटॉन के केस में भी इलेक्ट्रॉन के केस में, दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं, it is defined as the number of electron present in any neutral atom। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर होना चाहिए बेटा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सोडियम है, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसका मतलब ये हो गया। अगर इसको हमने चार्ज पार्टिकल बना दिया, चार्ज पार्टिकल जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो Na है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल बन जाता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 10 होने से हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। मीन इलेक्ट्रॉन का केस अगर आप यूज करते हो डेफिनेशन के लिए तो ये आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाता है कि आप न्यूट्रल वर्ड जरूर यूज करोगे। यू मस्ट हैव टू यूज न्यूट्रल वर्ड। हाँ, दूसरी डेफिनेशन दे सकता हूं, प्रोटॉन के केस में आप कुछ भी यूज करते हो, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। क्योंकि प्रोटॉन कभी भी रिलीज नहीं कर सकता एटम, यानी कि Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब अगर मैं इन दोनों, इसके बाद मतलब हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो जो मास जो होता है टोटल वो होता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर। ये मान लीजिएगा कि इन we can say the total mass exert inside the nucleus, total mass of the atom exert inside the nucleus। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं उसको जोड़ देता हूं यानी कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन का सम। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने बोल रखा है z, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू z प्लस में n। प्रोटॉन को मैंने Z बोल दिया, एटॉमिक नंबर बोल दिया, ऊपर बोल रखा है, देखो डेफिनेशन मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने पड़ गए तो मैं देखो इसको उधर लेता हूं, तो क्या होगा, मास में से मैं क्या कर देता हूं, एटॉमिक नंबर। मतलब अगर एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये पता कैसे चलेगा कि भी कैसे हमारे पास हम निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आता हूं हमारे पास, इसका लिखते हैं सिंबल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सिंबल ऑफ एटम। भाई पहले हम इसके सिंबल पे आते हैं, सिंबल कैसे होगा देखिएगा। सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम, एटम का जो सिंबल होता है वो होता है A, Z और M, ऐसे होता है। अब हमको पता है Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर,
m जो होता है वो होता है एटॉमिक मास, a जो होता है a यहाँ पे वो होता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे सोडियम हो गया तो उसका हमने Na वर्ड यूज किया था, Na। मैग्नीशियम Mg। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि M माइनस जेड। ये हमने अभी क्या किया, डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे देता हूं एल्यूमिनियम 1327। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर होगा 13। अब देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे सपोज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने वो आपसे पूछेगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। तो देखिएगा ये जो होते हैं ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गए 13, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होते प्रोटॉन, प्रोटॉन हो गए 13। और अपर वाले में से देखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेंगे, बात ध्यान रखना। और देखो m में से z अगर मैं घटा दूं, 27 में से अगर मैं 13 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास 14 जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। म्यूट हो जाइए भी, कोई म्यूट हो जाइए। अरे बेटा म्यूट हो जाइए, कौन है ये? यस, तो इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा वो होंगे 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते उतने प्रोटॉन होंगे 13, और मास में से अगर नंबर घटा देता हूं तो मेरे पास बन जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हो जाए, देखो अगर एक एग्जांपल और देके चलता हूं मैं आगे, सपोज मैं ले लेता हूं पोटेशियम 19, या इसकी जगह मैंने ए दे दिया आपको 39। तो मेरे को फाइंड आउट करनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड सिंबल ऑफ ए, चार फाइंड आउट करने होंगे। तो देखो सबसे पहले ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दिया। मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखना, प्रोटॉन वो सिंबल हो जाएगा, प्रोटॉन का क्या होता है, क्या, के पोटेशियम। 19 एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का, के सिंबल होता है उसका। अब बस में अब देखिए एक दो केस और लेके चलते हैं हम, एक दो केस और लेके चलते हैं। किसके केस में? चार्ज पार्टिकल केस में लेके चलते हैं। चार्ज पार्टिकल केस में देखिए, जैसे मैं बोलता हूं फाइंड दी फाइंड दी फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सिंबल। ठीक है, 3 मैं करवा देता हूं, फिर 5 आपको दूंगा मैं। जैसे सपोज मेरे पास है A 15 31, दूसरा होता है हमारे पास B, यहां पर चलो मैं ले लेता हूं 11 23 पॉजिटिव, A 9 19 -1। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 एग्जांपल है। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे इसके अंदर 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे 15, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 31 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 16, और A की जगह आ गया प्रोटॉन 15 है, P को 15 का होता है सिंबल P, फॉस्फोरस। अब यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए सेम एज इट इज 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास 23 में से, देखो ऊपर में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, 23 में से अगर 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आ गया 12, और B जो सिंबल हो गया वो हो गया 11, 11 का हो गया सोडियम। अब एक मिनट ध्यान से देखना,
ये सारा कुछ करने के बाद इस पॉजिटिव का हिसाब करना है। पॉजिटिव मीन इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, तो इसमें से एक घटा दो, कितने बच गए 10, और कुछ भी चेंज नहीं करता, तो सिंबल क्या आ गया Na पॉजिटिव। किसी भी चीज के अंदर चेंज नहीं करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब सबसे लास्ट में रखना है, पहले बता दिया मैंने। जैसे मैं इसका फिर करके देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सिंबल। देखिएगा ये 9 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9, प्रोटॉन कितने हो गए 9, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितने हो गए 10, प्रोटॉन 9, तो हो गया इसका F। अब क्या बच गया -1। -1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, आयंस के अंदर हमने पक्का पढ़ा था -1 = 10। अगर किसको पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता, किसी बच्चे को ऐसा लगता है मेरे को नहीं पता, तो एक वीडियो बना रखी है मैंने आयंस के ऊपर, और उसके अंदर टाइप्स ऑफ आयन भी किए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो आप उसके अंदर क्या करते हो, जाके दोबारा से उसको देख लेना। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 भी आप घर से करोगे। तब से पहले मैं क्या देता हूं, आपको 5 क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाइए जरा। अब 5 जो एलिमेंट है वो मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो करके दिखाइए मेरे को। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट। 13, 27, 3 पॉजिटिव, B 16, 32, 2 नेगेटिव, C A 17, 37, -1, D A 20, 42 पॉजिटिव, और E B 3, 7 प्लस। इन सभी के अंदर हमको क्या करना है, निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट।